नाउ वी गोइंग टू सी दी प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स टू एचआरपी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एचआरपी को इम्प्लीमेंट करने में और क्या बैरियर्स हैं उसके। सबसे पहले है people perceive that people are available in abundance in our labor surplus economy। लोगों को लगता है कि हमारे पास इकोनॉमी में बहुत लोग हैं काम करने के लिए, तो हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे हमें आसानी से लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए। सो अभी शुरू से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, और ये परसेप्शन कई बार कई टॉप मैनेजमेंट भी रखती है, पर ऐसा नहीं है। आज जो समय चल रहा है हमें सही लेबर चाहिए, हमें सही वर्कफोर्स चाहिए जिसके पास वो एक्सपर्टीज हो कि वो काम कर पाए। तो ऐसा लेबर अबंडेंस में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास राइट टाइम पे सही लोग हमें मिल जाएं। बिकॉज लोग तो बहुत है, बट अगर आपको वो सही टाइम पे नहीं मिले देन इट्स ऑफ नो यूज, और आपको सही स्किल सेट के नहीं मिले देन ऑल्सो इट इज ऑफ नो यूज। इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जो सेकेंड प्रॉब्लम और बैरियर है वो है, another problem is that the demand for and supply of human resources is not 100% accurate। जो हम क्या कर रहे हैं इसमें एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं, तो वो कभी भी 100% करेक्ट नहीं होता। हम बस कोशिश करते हैं कि हमारा अनुमान सही फिगर के आसपास तक पहुंच जाए। और इसमें ये भी देखा गया है कि जितना लंबा टाइम होगा, आपका टाइम होराइजन जो रहता है फॉर फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप फोरकास्टिंग करते हो उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इन एक्यूरेसी की। जैसे मान लो आज से 3 साल बाद कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें और आज से 10 साल बाद कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो अनुमान आज की डेट में एकदम सही तरीके से लगाना बहुत मुश्किल है। तो जितना ज्यादा लॉन्गर रहेगा टाइम होराइजन, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है फॉर इन एक्यूरेसी व्हाइल एस्टिमेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम और बैरियर क्या है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। कैसी रहती है अपन ने देखी है, लेबर टर्नओवर है, एब्सेंटिज्म है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट फ्लक्चुएशन है, चेंज इन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये क्या है, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इनइफेक्टिव बनाती है। जो हमने सोचा है कई बार वो इन सब कारणों की वजह से वैसा नहीं निकल के आ पाता। तो ये भी एक इसका बैरियर देखा गया है, इन अनसर्टेनिटीज को काउंटर बैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। Then our fourth barrier is sometimes HRP suffers from a conflict। किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, इसमें दोनों यूज होती हैं। तो कौन सी बेटर है, हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए जाना चाहिए या क्वालिटेटिव अप्रोच के लिए जाना चाहिए? तो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या कहती है कि कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने लोग हमारे डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे जाएंगे। क्वालिटेटिव अप्रोच क्या कहती है, वो फोकस करती है ऑन दी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, है ना, जिसके लिए वो लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, उनके मोरल बूस्टअप के लिए। लेकिन हमेशा किसी एक अप्रोच पे जाना सही नहीं होता। सिर्फ क्वांटिटेटिव सोचोगे वो भी सही नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म्स में जाओगे तो वो भी सही नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है वी शुड हैव द राइट मिक्स ऑफ बोथ द अप्रोचेस, बिकॉज वी वांट द राइट नंबर but we need the right kind of people also. So the mix of qualitative and quantitative approach is the best approach. Then एक और barrier है, that is human resource personnel are perceived as experts in handling personal matters, but they are not experts more than often, because human resource requirement estimation by such people are not realistic ones, and the organizational plans based on such estimates are endangered to be flawed। क्या होता है, कई बार ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स जो रहते हैं उनको सब भगवान मान लेते हैं कि भाई यही ये मैटर डील करते हैं, तो ये जो अनुमान लगाए वो हमेशा सही ही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है ना, इवन दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो हो सकता है जो उन्होंने एस्टिमेशन किया हो आगे चल के वो रिक्वायरमेंट उतनी जनरेट ही ना हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। मानो उन्होंने सोचा हो कि इतनी जनरेट होनी चाहिए डिमांड, और पता चला बिल्कुल भी डिमांड जनरेट नहीं हुई, तो उनने मान लो जो हायरिंग की है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हायरिंग रिडंडेंट हो जाती है। होता है एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन में, बट कोई भी, जैसे अपन ने बात करी कि ये जो एस्टिमेट्स हैं ये 100% करेक्ट नहीं हो सकते, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक या प्रॉब्लम माना गया है। Then comes, as HRP is based on data relating to human resource, the same is maintained in a proper manner in some of the industrial organization. Then in the absence of such reliable data, it becomes difficult to develop effective human resource plans। ये जो प्लानिंग होती है ये एक डेटाबेस के ऊपर ही होती है।
अगर आपके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन करती हैं कि लास्ट जो परफॉर्मेंस रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, किस साल कितने लोगों ने काम किया है, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है। उसी उन्हीं सब चीजों को देखते हुए वो अपने फ्यूचर एस्टिमेशन लगाती है। लेकिन लेकिन अगर इस टाइप का कोई रिलायबल डेटा अवेलेबल ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किस फाउंडेशन पे या किस बेसिस पे अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करोगे? देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो जिन ऑर्गेनाइजेशन में डेटा अवेलेबल नहीं रहता, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो दीज वर दी सम ऑफ द बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। So please never forget to plan. Always plan before you proceed. So this is what the final message of this particular chapter is, that is human resource plan.